दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, देश के गृह मंत्री अमित शाह की जुबान फिसली या फिर उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ रही है। क्या अमित शाह ने जानबूझकर कहा या जुबान फिसली, जिसकी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये उनके सहयोगियों की बात चुभ सकती है। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से खुद के पार्टी के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है और जो सहयोगी नेता हैं, जो सहयोगी गठबंधन है, जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उनको बात चुभ सकती है। डिटेल से बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है। आपको बता दें दोस्तों कि जब केंद्र में भी महायुति कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, महाराष्ट्र में तो महायुति है, केंद्र में एनडीए है, जो कि गठबंधन की सरकार चल रही है। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे में महाराष्ट्र में बैसाखी वाला बयान दिया है? आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं। जब से उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा की ताकत दिखाने के लिए ये लाइन का इस्तेमाल किया या इस लाइन का बयान दिया है, अंदर ही अंदर सहयोगी दलों के नेताओं में एक चुभन सी उठ रही होगी, ऐसे जानकार भी कह रहे हैं। मौका था महाराष्ट्र भाजपा के पार्टी ऑफिस के भूमि पूजन का और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से गए थे। यहां मंच से अपने अंदाज में शाह ने जो बात कही, वो मौजूदा ही नहीं, शायद पुराने गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको भी ये बात अच्छी ना लगी। उस एक लाइन का एक शब्द ऐसा था, कुछ देर बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी कि आखिर अमित शाह ने यह बात कही तो क्यों कही और क्या कहा था, वो समझाते हुए नजर आए। मुंबई में भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि मैं महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी यानी भाजपा ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व और भाजपा के सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी राज्य के राजनीतिक क्षेत्र का एक मजबूत हस्ताक्षर है। इसमें कोई नहीं बोल सकता। अब जैसे ही ये बातें, ये लाइनें उठने शुरू हुई, अब माहौल जो है वो गर्माता चला गया। जिस समय शाह बैसाखी वाला बयान या बात कह रहे थे, मंच पर सीएम देवेंद्र फडणवीस चुपचाप बैठे उन्हें सुन रहे थे। कुछ देर बाद पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो सीएम ने कहा कि दोस्त बैसाखी नहीं होते। दरअसल ये बात गठबंधन के सहयोगियों को इसीलिए भी चुभेगी क्योंकि आज भी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार चला रहे हैं। और शायद अमित शाह के बयान को कवर करने के लिए अमित शाह ने ये बात कही होगी, देवेंद्र फडणवीस ये बात कही होगी। अब शाह के बयान का बचाव करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो लोग इस टिप्पणी पर सवाल कर रहे हैं वो बैसाखी का मतलब नहीं समझते, दोस्त बैसाखी नहीं होते। ये बात अब सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कवर करने के लिए ये बातें कही जा रही है। अब अमित शाह ने आगे कहा था कि 2014 में भाजपा महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर थी, लेकिन राज्य में 1 नंबर पर आ गई। उन्होंने कहा कि 2014 में अविभाजित शिवसेना के साथ सम्मानपूर्वक सीट शेयरिंग की गई, लेकिन गठबंधन टूट गया। पहली बार भाजपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। उसके बाद एनडीए 3 बार जीता और आज फडणवीस सीएम है। देवेंद्र जी ने 2015 के चुनाव की याद दिलाई। मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था और चुनाव आया था। हमने सम्मानपूर्वक समझौते की बात करी, मगर हुआ नहीं, समझौता टूटा। हम बहुत लंबे समय के बाद स्वतंत्र रूप से लड़े और महाराष्ट्र को पहला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिला और फिर लगातार 3 बार हम देवेंद्र जी के नेतृत्व में एनडीए महाराष्ट्र के अंदर विजयी हुआ है और देवेंद्र जी आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर हमारे सामने। अब ये बातें, ये बयान महाराष्ट्र में अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अब इन बयानों का क्या अटकल निकाला जाए? क्या बीजेपी बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनने के बाद सहयोगियों को वो भाव नहीं दे रही जो पहले देती थी? जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सीएम बने, महाविकास आघाड़ी के साथ जब वो चले गए, उस दौरान बीजेपी को कैसे भी करके महाराष्ट्र में सरकार बनानी थी, चाहे कुछ भी करना पड़े, ऐसा लग रहा था उस समय। फिर देखा गया कि किस तरीके से शिवसेना 2 हिस्सों में टूटी, शरद पवार की एनसीपी टूटी और फिर महाराष्ट्र में महायुति सरकार
बनी। उसके बाद बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, किसने पार्टी तोड़ी, किसकी वजह से टूटी, किसने तोड़ी, इसको लेके पूरी कहानी आप लगातार देखते आ रहे हैं। उस समय एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ बीजेपी के साथ आ गए और महाराष्ट्र के सीएम बन गए। उस दरमियान देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने क्योंकि समय की मांग थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे वो करके आ रहे थे जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनने जा रही। उसके बाद गृह मंत्रालय की बात थी तो वो देवेंद्र फडणवीस ने हमेशा की तरह अपने पास ही रखा, लेकिन बाद में फिर देखा गया कि अजीत पवार भी अपने साथ विधायकों को लेकर के महायुति में शामिल हो गए। अब हमेशा की तरह कहा जाता है कि महाराष्ट्र में विकल्प हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर नेगोशिएशन या बार्गेनिंग करने में दबाव या प्रेशर डालें तो हमेशा बीजेपी के पास ऑप्शन रहा, और हमने वो देखा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में कि कैसे अजीत पवार जो है वो साथ साथ खड़े रहे। और जब भी ये कहा गया, जब आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में जब महायुति सरकार बन रही थी, उस समय भी अजीत पवार आगे बढ़कर बोल रहे थे कि मैं शपथ लेने जा रहा हूं, और उस समय वहीं बगल में बैठे एकनाथ शिंदे ये बात नहीं क्या बता पा रहे थे कि वो शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, जबकि अगले दिन शपथ समारोह था। तो ये काफी दिलचस्प तस्वीरें विधानसभा चुनाव में आई। तो ये सब देखने के बाद ये लगा, और सिर्फ लगा ही नहीं बल्कि सारे जानकार भी ये मान रहे थे कि जब एकनाथ शिंदे सीएम थे उस दरमियान वो समय की मांग थी, बीजेपी ने वो किया। लेकिन क्योंकि 2-2.5 साल बाद ही चुनाव थे और बीजेपी को उम्मीद जैसी थी वैसी चीजें हुई, और फिर से एक बार बीजेपी के नेता सीएम बन गए, गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही रहा और सब कुछ बीजेपी के हिसाब से ही हुआ। तो क्या अब इसीलिए महाराष्ट्र में अमित शाह ये बातें कह रहे हैं, क्या ये बातें सहयोगियों को चुभेगी नहीं? क्योंकि अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर जो नेता पहले ही नाराज हैं क्योंकि उनके नेता को दरकिनार किया गया। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जब देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस मीडिया से ये बात कही अनौपचारिक तरीके से कि 2029 तक तो महाराष्ट्र के सीएम रहने वाले हैं, दिल्ली अभी दूर है। इस पर जब उदय सामंत से बात किया गया जो कि एकनाथ शिंदे के नेता है, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भविष्य में हमारे जो प्रमुख हैं यानी एकनाथ शिंदे वो सीएम बने। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के नेता ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम बने, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उस पर वो पूरी तरीके से सहमत है, आश्वस्त है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। क्योंकि पहले भी एकनाथ शिंदे के नेता कहते आए हैं कि भले ही सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, नाम नहीं लेते वो, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि जनता के नजर में सीएम अब भी एकनाथ शिंदे ही है। तो अब देखिए किस तरीके से माहौल आगे बढ़ता है, गर्माता है। लेकिन फिलहाल अभी तक का जो पूरी कहानी नजर आ रही है वो ये आ रही है कि जो अमित शाह है उनको लेकर के काफी चीजें जो है वो अब महाराष्ट्र में बातें होने लगी हैं। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि क्या अमित शाह ने जो बयान दिया है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो बीजेपी को लेकर के अकेले जिस तरीके से जीत करके आई है, तमाम जो नेता हैं वहां पे जो कार्यकर्ता हैं जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए बात वो कह रहे थे, लेकिन वहां पर बैठे देवेंद्र फडणवीस ये बात समझ रहे थे क्योंकि वो लगातार महाराष्ट्र में मायावती के भीतर नाराजगी का सामना करते रहते। उन्हें पता था कि ये बयान कहीं ना कहीं सही नहीं जाएगा सहयोगियों के लिए, इसीलिए उन्होंने इस बात पर सफाई दी। कहा था कि हम अपने दोस्तों को वैसाखी नहीं समझते, हम दोस्त समझते हैं गठबंधन के नेताओं को। और ये कहकर उन्होंने बीच बचाव कर लिया है अभी तक फिलहाल, लेकिन अभी इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में मालूम चलेगा। और सच में अमित शाह जो कह रहे हैं, क्या वो बात जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं क्या वो दोनों सेम है, या फिर अमित शाह की बात को कवर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कह दी। अब जो भी हो, जो भी बात है वो मैंने आपके सामने फिलहाल रख दी है, और इस बात से काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है वैसे महाराष्ट्र की सियासत में। तो अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।